सो हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपके 2026 से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। ये भविष्यवाणी आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ या मैरिज से रिलेटेड होगी, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होगी एंड आपके हेल्थ से रिलेटेड भी रहेगी। आपके लिए क्या 2026 में करना सही होगा और क्या करना गलत होगा, क्या आपके लिए वार्निंग है, क्या मुसीबतों का सामना कर सकते हो, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी। और जो भी पाओगे आप 2026 में वो भी पता चलेगा। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिए और 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ठीक है। और हाइप ज़रूर करना, ठीक है। ऑलराइट, अभी कार्ड्स मैंने लिए और भी कार्ड्स मैं लूँगी आपके लिए। और एक दो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट एक्यूरेट चाहिए, मैरिज से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, करियर से रिलेटेड हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती, ठीक है। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में आप एक ब्यूटीफुल, चार्मिंग, चेरिशिंग रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रही है। पहली भविष्यवाणी तो ऐसी है कि हाँ, आप किसी के साथ ज़रूर से ज़रूर रिलेशनशिप में आएंगे और ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो पास्ट लव है, जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, अभी भी इच्छा ये रखते हैं कि वो इंसान फिर से आ जाए मेरे लाइफ में, फिर से मुझे प्रायोरिटाइज करे, फिर से वो मुझे प्यार करे, फिर से वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट करे, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तो अगर आप किसी प्रीवियस रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो ये चांसेस है कि कोई पुराना पर्सन जिसको लेकर अभी भी ड्वेलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज है, उसी को सोचे जा रहे हैं, उसी को मिस किए जा रहे हो आप, वो आएंगी या फिर वो ज़रूर आएंगे 2026 में, ठीक है। आप दोनों की जो मेमोरी है, मेमोरीज जो समय बिताया, वो ताज़ा होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप उनके साथ एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो अपने पास्ट के पर्सन के साथ फिर से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में लड़ाई हुआ हो, ठीक है, उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। मतलब आप किसी के जैसे नज़र में गिर गए हो सकता है, और आप उनके नज़र में गिरना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जितने भी पास्ट के जख्म हैं, पास्ट वॉन्ड्स हैं, वो हील हो जाए हम दोनों के बीच। मैं उसके सामने बुरा इंसान, डेविल इंसान बनकर नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहती। मैं उसके नज़र में डेविलिश नहीं बन के रहना चाहती हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आपसे ही कुछ गलती हो गई हो तो आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि वो आपको बुरे नज़र से देखे या आपके बारे में 4 लोगों को जब बोले तो बुरा बोले, तो ऐसा नहीं होगा। आप दोनों के बीच में फ्रेंड भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, घर में आपके भी हो सकते हैं कोई, जिससे आपका रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है और आप दोनों के बीच में ग्रेट अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिखाई दे रही है। और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्पेशली ये मैसेज उनके लिए है जो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, 2026 में उस इंसान के साथ होना चाहते हो, 2026 में उस इंसान के साथ 2026 में इंटर करना चाहते हो उनका हाथ थाम के, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है कि जिसका इंतज़ार है, जिससे प्यार है, जिसको पा लेना चाहते हो, जिसकी लॉयल्टी को, जिसके हर एक चीज़ को पाना चाहते हो, वो पॉसिबल होगा। हो सकता है कि आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब चल रहा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है आप छुटकारा पाना चाहते हो, किसी और के साथ होना चाहते हो। तो अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन कीजिए, जिस चीज़ को अभी पाना चाहते हैं वो पाओगे। आपको डर है कि ये मुझे छोड़ चली जाएगी, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, 2026 में मैं अकेला हो जाऊँगी या अकेली हो जाऊँगी, टेंशन मत लो। बहुत ही स्टेबल आपका लव लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है। और कुछ लोग तो सिंगल हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसके लिए लॉयल्टी ही सब कुछ है। वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा और एक सॉलिड फाउंडेशन होगा, ठीक है, जो सिंगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ओके, वर्क लाइफ की अगर बात की जाए तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सक्सेसफुली ग्रो करोगे।
ठीक है, और समय को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। पर्सनल और करियर दोनों ही ग्रोथ है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं न कहीं बहुत सारे दोस्त भी आपके 2026 में बनेंगे, और ये जो ग्रोथ आपकी हो रही है ना, उस ग्रोथ में कुछ ना कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जो आपका साथ निभाएंगे, ग्रेट सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। ये कुछ नए लोग हो सकते हैं, हो सकता है फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन शिफ्ट हो चुके हो, वहाँ पे ये नए दोस्त बनेंगे, सपोर्ट करेंगे। वर्क प्लेस पे हो सकता है कुछ नए लोग आए, ठीक है। हो सकता है हर साल कुछ नए लोग आते हैं, तो इस टाइम भी आएंगे जो आपसे फ्रेंडशिप करें, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि हाँ, 2026 में कुछ चीटर और ट्रिक्स्टर लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे। उन सारी चीज़ों से, जो रिच क्विक स्कीम होता है ना, जो तुरंत रिच हो जाओगे, उन सारी चीज़ों से बचना है। 2026 में आपका मेहनत है, बहुत मेहनत नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, 2026 के लिए अच्छा इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, जैसे माई एनर्जी अट्रैक्ट्स फाइनेंशियल सक्सेस, आई एम वर्दी ऑफ अ रिच फुलफिलिंग लाइफ, वेल्थ इज़ माई नेचुरल स्टेट, मनी फ्लोज मी एफर्टलेसली एंड इंडलेसली। मनी मेरे लाइफ में, पैसे मेरे लाइफ में एफर्टलेसली और इंडलेसली आते जा रहे हैं, और मैं मैग्नेट हूँ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। अबंडेंस जो है वो मेरे अगल बगल है, हर एक फॉर्म में, हर एक रूप में। और उसके बाद यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कुछ ना तो कुछ आपसे पाप हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपसे कोई गलती हुई है, जिससे आप अभी भी मतलब पछतावा है कि मैंने, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। तो उस पाप से कभी आपको छुटकारा मिल पाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यस, 2026 में जब आप इंटर कर रहे हैं, तो आप जितने भी बुरे कर्म किए हो या जो कुछ भी रहा है, उन सारे पाप से, सिन से आपको प्योरिफिकेशन मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों का फिजिकल इश्यूज हो सकता है, फिजिकल डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है भूलने की कुछ आदत हो गई है, या फिर पेन होता है बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन, बैक पेन, जो कुछ भी है, तो वो सब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। डाइजेशन का इश्यूज हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, तो वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद योगा कुछ लोगों को शुरू कर देना चाहिए, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका किसी तरह का कोई बैड हैबिट है, बैड डिज़ायर है, तो उससे भी आपको फ्रीडम मिलेगा। तो 2026 आपके लिए जो है ना, वो अच्छे लोगों से मिलने का है। 2026 आपके नेगेटिव चीज़ों से फ्रीडम का भी है, ठीक है। बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लॉयल लोग आपको 2026 में मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान का प्यार आपको मिल रहा है। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो, उनका प्यार आपको मिलने वाला है। जहाँ भी जाओगे वहाँ पे एम्पैथी, ठीक है। और आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है कि ह्यूमन के लिए कुछ काम करने वाले हो। आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, बहुत ही कंपैशनेट, और इतने पैसे हो सकता है कि आपके पास आए कि आप छोटा मोटा चैरिटी वर्क भी शुरू करें, ठीक है। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करें, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। ओके, सो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर, ठीक है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो और अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है। ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी टेक केयर।